हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज मैं जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ वो वीडियो लेक्चर है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप के बारे में। ये फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सिलेबस को ही कवर करेंगे। ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका टॉपिक है स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम यहाँ पे स्लिप की बात करने जा रहे हैं। आखिर में ये स्लिप होता क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि ये स्लिप है क्या। जनरली हम स्लिप को एस से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये स्लिप मिलता कैसे? यहाँ पे स्लिप से मतलब ये है कि अगर दो बॉडी रिलेटिव मोशन में है तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में एक एरर होता है उनके वेलोसिटी के बीच में। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका मान लो रोटर रोटेट कर रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, क्लियर, एक इंडक्शन मोटर को, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, आरएमएफ। क्लियर? और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, एन एस इक्वल टू 120 F बाई पी। क्लियर? लेकिन जो आपका रोटर होता है वो जो रोटेट करता है वो एनआर स्पीड से रोटेट करता है, यानी स्पीड ऑफ रोटर। ये आपका स्पीड ऑफ रोटर। क्लियर? इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्यों रोटर रोटेट करता है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। फिलहाल अगर स्पीड ऑफ रोटर एनआर है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है, ये जो स्पीड है आपका, ये स्पीड है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है वो एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जबकि रोटर की स्पीड एनआर है। ये हम रिवॉल्यूशन पर मिनट में निकालते हैं, आरपीएम। क्लियर? यहां भी एनआर आरपीएम में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के रोटेटिंग स्पीड के बीच में एक डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं स्लिप स्पीड। क्लियर? क्लियर, यानी आप ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जो आपका स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है विद रेस्पेक्ट टू रोटर। क्लियर? वो क्या होगा? ये होगा आपका एनएस माइनस एनआर। इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं स्लिप स्पीड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, फर्स्ट ईयर में नहीं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पे पूछा गया कि स्लिप स्पीड की वैल्यू बताओ। तो ये क्या है आपका? रोटर के रिस्पेक्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्पीड क्या है, उसी को हम बोलते हैं स्लिप स्पीड। बात आती है मेन, आपके सिलेबस में जो पूछा जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्लिप की वैल्यू क्या होती है सर, यानी हम जो स्लिप निकालेंगे उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो स्लिप बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? ये रेशियो ऑफ क्या है? स्लिप स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का रेशियो। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया, आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब रोटर आपका स्टेशनरी कंडीशन में था, जब यानी रोटर रोटेट नहीं कर रहा था, उस कंडीशन में आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी, ऑब्वियस बात है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, क्योंकि एनआर की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो उस कंडीशन में आपका जो स्पीड आएगा वो एनएस माइनस एनआर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? सेम है। और सिंक्रोनस स्पीड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एट रोटर स्टेशनरी कंडीशन पे। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। अगर इसी को मुझे परसेंटेज में निकलना है तो मैं परसेंटेज में कैसे लिखूंगा इसको? परसेंटेज स्लिप इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है चूंकि ये रेशियो है, इसी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज स्लिप आ जाता है। क्लियर? तो स्लिप को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है, वर्ड में डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर? एक तो स्लिप स्पीड, आप पहले लिखोगे कि स्लिप स्पीड क्या होता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, स्लिप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? यही आपकी स्लिप की डिफिनेशन हो गई, वेयर स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर।
ये आपने डिफिनीशन लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, वेयर स्लिप स्पीड इक्वल टू ns माइनस nr, ये आपकी क्या हो गई, स्लिप स्पीड हो गई, क्लियर। और ns माइनस nr में क्या है, ns क्या है आपका, देखिए जब भी आप डिफिनेशन लिखिए चीजों को जरूर रिप्रेजेंट कर दिया करिए, क्लियर। सिंक्रोनस स्पीड, ns इज द सिंक्रोनस स्पीड, क्लियर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 120 f/p, क्लियर, अगर फ्रीक्वेंसी f है, नंबर ऑफ पोल्स आपको पता है, तो ns की वैल्यू 120 f/p होती है। और nr क्या हो जाएगा, रोटर स्पीड, क्लियर, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये स्लिप का रेशियो होता है, तो हम यहाँ पे आगे जो लिखेंगे s की वैल्यू क्या लिख देंगे, ns माइनस nr अपॉन ns, क्लियर। सिंपली हमने क्या किया, इसको एक वर्ड में लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लिप। मेन क्या होता है, अगर हम AKTU की बात करें तो AKTU में आपसे पूछा जाता है कि स्पीड के बारे में, जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो स्पीड के बारे में होता है, आपसे स्पीड पूछ लिया जाएगा किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीड क्या क्या है, क्लियर। तो इस की पॉइंट को हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसी फॉर्मूले को हम फिर से रीअरेंज करें तो मैं इसको लिख सकता हूं एस एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, क्लियर। यहां से आपका एन आर क्या आ जाएगा, एन आर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एस इंटू एन एस, यानी रोटर स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्लिप एंड सिंक्रोनस स्पीड आपका एन आर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एस इंटू एन एस होता है, क्लियर। कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको अपने दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन बहुत डिटेल के नहीं आते हैं आपके। की पॉइंट क्या क्या है देख लीजिए आप, क्लियर। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर, चाहे वो स्टेटर फील्ड हो चाहे आपका रोटर फील्ड हो, क्लियर, क्योंकि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एयर गैप के थ्रू रोटर को ही कट कर रहा है, तो वो सारे फील्ड क्या है, सेम है, क्लियर। तो स्टेटर फील्ड या रोटर फील्ड किसी का भी स्पीड क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू ns, वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, क्लियर। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, सबका स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। तो ये सोचने मत बैठ जाइएगा। मेन क्या है यहाँ पे अगर आपको ये फील्ड दे दिया कि ये फील्ड पूछ लिया है, वो चीज ध्यान रखना आपको, क्लियर। स्टेटर रोटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे फील्ड की बात हो रही, क्लियर। अगर मैं दूसरा पॉइंट करूं तो दूसरा पॉइंट है स्पीड ऑफ स्टेटर। स्टेटर क्या होता है आपका, एक स्टेशनरी बॉडी होती है, मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड या रोटर फील्ड था, क्लियर, ठीक है। ये स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड या रोटर फील्ड था, ठीक है, जो ns के बराबर था। मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ स्टेटर, ऑब्वियस सी बात है स्टेटर स्टेशनरी होता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0, क्लियर। और तीसरा है आपका स्पीड ऑफ रोटर, क्लियर। तो स्पीड ऑफ रोटर क्या होगा, nr के बराबर, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज अगर आपके जेहन में है तो आप कैसा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। एक क्वेश्चन ही लेके हम देख लेते हैं कि क्या होगा ये, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, मान लो, ठीक है। इफ अ 3-phase induction motor rotate with speed 1470 rpm, then determine, क्लियर। देखो क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, डिटरमाइन पार्ट ए, नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, कुछ भी गिवन नहीं है, बी सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सी स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड
with respect to stator. Clear? Part D, speed of stator magnetic field with respect to rotor. Part E, speed of rotor magnetic field with respect to stator. क्लियर? ठीक है. पार्ट F, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर. क्लियर? ठीक है. पार्ट G, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? ये आपसे पार्ट पूछा गया है. वेयर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है. F इक्वल टू 50 हर्ट्ज. ये क्वेश्चन में बस गिवन. क्लियर? तो केवल क्वेश्चन में आपको गिवन है, केवल क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्पीड ऑफ रोटर. यानी एनआर की वैल्यू आपको दे दी गई है. एनआर इक्वल टू कितना है हमारा? एनआर की वैल्यू है हमारी 1470 आरपीएम. अब भाई यहां से नंबर ऑफ पोल कैसे निकालें? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? NS इक्वल टू 120F/P फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. यहां से तो हमें ठीक है फ्रीक्वेंसी पता है, लेकिन नंबर ऑफ पोल्स हमें गिवन नहीं है. क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आपका मोटर होता है और मोटर का जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, एनआर की वैल्यू वो क्या होती है? लेस देन एनएस होती है. और वो ऑलमोस्ट एनएस के बराबर होता है. ऑलमोस्ट, नॉट इक्वल टू एनएस. क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन ही नहीं करता, क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे एनआर की वैल्यू क्या है? लेस देन एनएस है. ये चीज हमें ध्यान में रखना है. तो आपको पार्ट ए जब सॉल्व करना है ना, यानी नंबर ऑफ पोल्स निकालना है, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए निकालना है कि एनआर लेस देन एनएस होना चाहिए. अप्रोच करना चाहिए एनएस को, बट एनआर क्या होना चाहिए? लेस देन एनएस होना चाहिए. तो ये जो फॉर्मूला है ना, NS इक्वल टू 120F/P. क्लियर? इस फॉर्मूले में हम NS की वैल्यू NR पुट कर देते हैं. ये हिट एंड ट्रायल ही है. NS की वैल्यू क्या पुट कर दें? NR पुट कर दें और देखें कि वैल्यू क्या निकल के आती है. क्लियर? तो जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आप मान लीजिए NS इक्वल टू ऑलमोस्ट NR, बट होगा नहीं ये. क्लियर? हम फॉर्मूले में बस पुट कर रहे हैं कि आखिर में हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. 120 इंटू 50 अपॉन P. क्लियर? यानी 6000/P. अब देखो यहाँ पे ये मैंने NR रखा है और NS की वैल्यू क्या होती है? NR से ज्यादा होती है. ये चीज हमें पता है. क्लियर? तो अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, यानी NS लाना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो P की वैल्यू होगी, जो वैल्यू 1470 आरपीएम के लिए आएगी, उससे कभी हमें वैल्यू चूज करनी. क्लियर? और हमेशा P को चूज करते समय ध्यान रखना है कि P मस्ट बी एन इवन नंबर. क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स पेयर में ही होते हैं और मस्ट बी इंटीजर. क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पोल्स है तो वो इंटीजर में ही होगा. तो यहां से हम जब P कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल टू 6000 अपॉन 1470 आएगा और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 4.1 समथिंग आएगी. क्लियर? ठीक है? तो यानी हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि P की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.1. हमें क्या करना है? हमें देखना है कि NS इक्वल टू 120F/P फॉर्मूला केवल सिंक्रोनस स्पीड के लिए है, ना कि NR के लिए. NS की वैल्यू NR से ज्यादा होगी, यानी P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो P आपका कम होना चाहिए. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे P की आएगी, हमें P को उससे कम वैल्यू लेना है. और ये ध्यान रखना है कि मी मस्ट बी एन इवन नंबर. ये इवन नंबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए. तो 4.1 के आसपास आ रहा है. क्लियर? तो हमने P को क्या ले लिया? P को ले लिया 4. ये इंटीजर हो गया और ये इवन भी है, यानी हमने जो एज्यूम किया है वो हमारा सही है. एंड नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ पोल्स हो जाएगा आपका P इक्वल टू 4. क्लियर? तो हमें ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ पोल कितने हो गए? 4 हो गए. क्लियर? ठीक है. तो अब पार्ट बी पे आते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या होगी. अब हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे यहाँ पे. क्लियर?
हमने यहाँ पे बस हिट एंड ट्रायल करने के लिए एनएस की जगह एनआर रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, और पी हमें कम लेना पड़ेगा, जितना भी वैल्यू आएगा उससे कम वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनएस मस्ट बी ग्रेटर देन एनआर। पी जब कम होगा तभी आपका एनआर बढ़ के एनएस के बराबर होगा। क्लियर? ये दिमाग में रखते हुए करना। तो एनएस की वैल्यू क्या होगी, 120 एफ बाई पी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 6000 बाई 4, यानी कितना आ गया, 1500 आरपीएम। क्लियर? तो 1500 आरपीएम आ गया आपका सिंक्रोनस स्पीड। और यही क्या होगा आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड या रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी होगी। क्लियर? तो अब हमें क्वेश्चन में क्लियर है कि एनएस पता है, एनआर पता है, सारी वैल्यू अब हमें पता है। हमें पता चल गया कि एनएस इक्वल टू 1500 आरपीएम है, और यही मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। चाहे आप स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, चाहे आप रोटर मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, सब केस में ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी। और एनआर क्या हो गया, एनआर इक्वल टू 1470 आरपीएम। और ये क्या है आपका, ये है आपका स्पीड ऑफ रोटर। क्लियर? ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है पार्ट सी में, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। क्लियर? स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। तो स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर मैं यहां पे एनएस कैलकुलेट करने जाऊं, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एनएस माइनस स्टेटर की स्पीड कितनी होती है, 0। तो एनएस माइनस 0 इक्वल टू कितने आ गया, 1500 आरपीएम। क्लियर? ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर। एनएस की वैल्यू कितनी है हमारी 1500, एनआर की वैल्यू कितनी है 1470, यानी कितना आ गया 30 आरपीएम। क्लियर? पार्ट ई में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? रोटर मैग्नेटिक फील्ड अगेन विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। क्लियर? तो क्या रोटर शब्द जुड़ने से मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, अभी भी एनएस ही रहेगा, एनएस माइनस 0 यानी 1500 आरपीएम। क्लियर? पार्ट एफ में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड के वर्ड पे ध्यान देना है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से ही रन करेगी। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगेन सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, और ये 30 आरपीएम। क्लियर? लास्ट वाले में ध्यान देना है, लास्ट वाले में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ध्यान देना आपको, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगेन एनएस माइनस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड क्या है, एनएस के बराबर। तो एनएस माइनस एनएस कितना आ गया, 0। ये चीज आपको ध्यान देना। क्लियर? ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछ लेगा आपसे, क्या पूछा जा सकता है, देखो पार्ट एच, वैल्यू ऑफ डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्लिप। क्लियर? स्लिप की वैल्यू क्या होगी ये भी पूछी जा सकती है। तो एस इक्वल टू क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। क्लियर? एनएस माइनस एनआर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 30 अपॉन एनएस की वैल्यू 1500। तो कितना आ गया ये 0.02। क्लियर? यानी परसेंटेज स्लिप अगर मुझे निकालना है तो परसेंटेज स्लिप आ गई आपकी 2%। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज भी आपसे पूछा सकता है। एक टॉपिक और भी मैं डिस्कस कर लेता हूं इसी के साथ ही। क्लियर? आई पार्ट, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी होती क्या है। क्लियर? तो एक बार रोटर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि ये क्या होती है, कैसे निकल के आती है। तो यहां पे रोटर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू रोटर जो फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। तो हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, क्लियर, स्पीड ऑफ
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा ये? ns माइनस nr। क्लियर? चूंकि हमें पता है कि जब हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी ns दी थी तो उस कंडीशन में हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या था? 120 f/p था। और यहां पे जो हम बिहेवियर देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसके लिए? वो देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रोटर, यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर पे जो फ्लक्स कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा वो विद रिस्पेक्ट टू रोटर ही होगा। क्लियर? तो उसकी स्पीड यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू रोटर सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्लियर? तो ये होगा आपका ns माइनस nr। अगर हम माने कि रोटर की फ्रीक्वेंसी fr है, इफ रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू fr, तो ऑब्वियस सी बात है ns माइनस nr की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 120 fr अपॉन p के बराबर। जैसे जब आपका रोटर स्टेशनरी कंडीशन में था तो क्या था? वो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर थी। क्लियर? और यही स्टेटर को कट कर रहा था और यही आपका रोटर पे कट कर रहा था। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब स्टेशनरी कंडीशन थी तब क्या थी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। लेकिन जैसे ही रोटर स्टार्ट करना, रोटेट करना शुरू हो जाएगा, देयर इज अ रिलेटिव मोशन जिसकी वजह से आपको स्लिप मिलता है, उसकी वजह से जो फ्लक्स कटिंग एक्शन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द रोटर। तो ns माइनस nr की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 fr अपॉन p हो जाएगी। क्लियर है चीज? ये चीज कहां से आ रही है? चीज क्लियर होना चाहिए आपको। ns माइनस nr इक्वल टू क्या होगा? 120 fr अपॉन p हो। क्लियर? हमें पता है कि स्लिप s इक्वल टू क्या होता है? ns माइनस nr अपॉन ns के बराबर। क्लियर? तो यहां से ns माइनस nr की वैल्यू क्या आ गई? s इंटू ns के बराबर आ गई। वैल्यू पुट कर दे जरा, तो हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन मिल जाएगा। हम यहाँ पे ns माइनस nr की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये क्या हो गया? s इंटू ns के बराबर। ये क्या हो गया? 120 fr अपॉन p। क्लियर? यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे जरा ns की, तो क्या हो जाएगा? s इंटू 120 f बाई पी के बराबर ns। ये इक्वल टू क्या होगा? 120 fr बाई p। क्लियर? तो यहां से 120 से 120 कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला? रोटर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू s इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी fr की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? स्लिप पे डिपेंड कर रही है, यानी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू रोटर क्या हो। क्लियर? तो fr इक्वल टू क्या आ जाएगा? s इंटू f। ये ध्यान रखिएगा, ये s की जो वैल्यू है वो परसेंटेज वैल्यू नहीं है। क्लियर? ये ns माइनस nr अपॉन ns है, इट इज नॉट परसेंटेज। क्लियर? इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता था डिटरमाइन रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए? fr इक्वल टू s इंटू f। तो s की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2%, यानी 0.02। हमने 0.02 निकाला था, ये नहीं कि 2% यहाँ पे लिख देना। कभी भी हम यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये 0.02 इंटू 50, ये कितना आ गया? 1 हर्ट्ज। fr की वैल्यू कितनी आ गई? 1 हर्ट्ज। क्लियर? तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और यही आपका स्लिप का डेफिनेशन भी है। तो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल वे में आप इसको समझिए, स्लिप के फिनोमेना को समझिए, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।